हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटी ज़ेटा 24/7। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक शेयर करनी थी कि जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं जो इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी तक अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और कौन कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को जानने के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना है। ठीक है, यहां पर देखो वेबसाइट का नाम भी लिखा है। देन क्या करना है, आपको यहां पर मेन वेबसाइट पर जाना है। तो जैसे आप मेन वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले इस तरह का ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां पर ये क्लास 10th का है, ये क्लास 12th का है। क्या बताया गया है कि नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन 2025। तो हम क्या करेंगे, आप 10th के हो तो 10th पर क्लिक कीजिएगा, अगर आपके भाई बहन 10th में है। तो अगर आप क्लास 12th के हो तो यहाँ पर क्लास 12th को टिक कीजिएगा। अब यहाँ पर ये पूरा सर्कुलेशन हम जान लेते हैं कि इसमें क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है क्या कि सीबीएसई द कोऑर्ड प्राइवेट class 12th 2024-25 submission of the examination form by the private student for the senior secondary class 12th examination 2025। इसमें क्या बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन विल होल्ड द एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द प्राइवेट स्टूडेंट इन February, March, April 2025 along with the board's main examination 2025। ठीक है, तो जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो इसको फिल कर देंगे ताकि वो 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, अब यहां पर कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी यानी कि कौन कौन से प्राइवेट कैंडिडेट जो है इसको फिल कर सकते हैं, ये बहुत मेन मुद्दा है इसका। स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-24 हैव बीन डिक्लेयर द, तो जो 2023-24 वाले एकेडमिक सेशन में जो एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, या उनकी कंपार्टमेंट आई है या बिल्कुल फेल हो गए हैं, ठीक है, यहां पर बताया गया कि हैड बीन डिक्लेयर द एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट। अगर उनके कहीं पर मार्कशीट में लिखा होगा कि वो रिपीट करेंगे, है ना, तो वो रिपीटेड वाले स्टूडेंट जो होंगे वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, या फिर स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023 हु हैव बीन प्लेस्ड ऑन द कंपार्टमेंट इन द बोर्ड एग्जाम मेन एग्जामिनेशन 2025 इफ नॉट क्लियर द पास आफ्टर द फर्स्ट चांस। अगर मान लो किसी बच्चे की कंपार्टमेंट है और उसका फर्स्ट कंपार्टमेंट में वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो अब सीबीएसई ने उसको दोबारा चांस दिया है कि अब क्या करोगे, वो कैंडिडेट जो कि फर्स्ट चांस उनका नहीं मतलब वो निकला है, तो वो कैंडिडेट भी अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023 हु हैव बीन, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर द फेल, तो जो फेल हो चुके हैं, डिक्लेयर कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। एसेंशियल रिपीट या फिर आपको रिपीट करनी है, जो कि 2019, 20, 21, 22, 23 के है ना, इनमें से किसी में भी एग्जामिनेशन आपने दिया है क्लास 12th का और अगर आप आगे देना चाहते हो तो आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पास्ड आउट स्टूडेंट 2024 हु विश टू अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट। अब यहां पर ये तो कंडीशन थी चलो कंपार्टमेंट की, फेल वालों की, यहां पर एक और कंडीशन बता दी गई कि जो भी बच्चा अपने प्रीवियस एग्जाम के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो बच्चे भी इंप्रूविंग के लिए अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म गिर सकते हैं। ठीक है, अपीयर फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट, तो चाहे वो एक सब्जेक्ट में आपको इंप्रूविंग के फॉर्म फिल करने हैं इंप्रूवमेंट के, या फिर आपको मोर देन वन सब्जेक्ट में जो है इंप्रूवमेंट करनी है, उसको देने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको करने के लिए आपको इसका सीबीएसई का 2025 का एग्जाम देना होगा। पास्ड आउट स्टूडेंट 2023-24 हु विश टू अपीयर इन द एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप पास हो और अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो वो बच्चे भी 2024-25 में क्या कर सकते हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मोटी मोटी सी बात क्या बताई, मोटी मोटी सी बात मैंने ये बताई है कि जो भी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई थी 2024 के अंदर, फर्स्ट चांस मिला था, नहीं क्लियर हुआ, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो बच्चे फेल डिक्लेयर कर दिए गए थे सीबीएसई के द्वारा, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, ये जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो बच्चे पास हो चुके हैं, ठीक है, और अपनी किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में क्या बताया गया है कि आप अगर एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो और रिपीट वाले भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी सी बात ये थी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय द स्टूडेंट प्लेस्ड इन अबव द कैटेगरी फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड 2025 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 12 सितंबर 2024, यानी कि आज से 12 सितंबर से ये जो है वो ओपन कर दिए गए, तो जाकर के इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, और ऑल द नोट दैट द एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन दीज कैटेगरी स्टूडेंट विल बी कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस अवेलेबल ऑन द लिंक HTTP। तो आपका सिलेबस जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा करिकुलम 2025 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। फीचर ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द रजिस्ट्रेशन आर, ठीक है। तो यहाँ पर इनके फीचर्स बताए गए हैं कि ये जो फॉर्म फिल किए जाएंगे ऑनलाइन किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई है। नो एप्लीकेशन सेल बी, जब एक बार इसकी लास्ट डेट निकाल दी जाएगी तो उसके बाद आप कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। नो एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड विदाउट फीस, बिना फीस आपको सबमिट किए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप वो रिजेक्ट माना जाएगा, तो आप उसको बड़े ही ध्यान से आपको फिल करना है, तभी जाकर आप उसको सबमिट करना है। तो जब आप एक बार सारी फॉर्मेलिटी सारे जो कॉलम फिल कर लेते हैं तो एक बार उसको सबमिट करने से पहले सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करनी है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही फिल की है या कहीं पर कोई गलती हो गई है। सबमिट करने से पहले एक बार पूरा का पूरा आपको टैली करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या कि एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एट पर द, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा तो फिल्ड बाय द ऑनलाइन फॉर्म द एग्जामिनेशन सेंटर वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज। तो एक बार जो CBSE की तरफ से आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर दिया है उसी में ही आपको जाकर एग्जाम देना होगा, चेंज नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही दूर है कितना ही पास है, ठीक है। इस तरीके के कुछ यहाँ पर सारे के सारे ये पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि द सबमिशन ऑफ द फॉर्म एग्जामिनेशन इज फुल्ली ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू इट इज इन्फॉर्म दैट द हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द CBSE, है ना। तो इसकी हार्ड कॉपी भी रखनी है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रूफ अपने पास रखने हैं। तो जब भी आपसे किसी तरह की कोई भी अगर मान लो किसी तरह का कोई इशू होता है तो ये जो आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी कम से कम आप इसको शो तो कर सकेंगे ना। इस तरीके से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ पर जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने मोटा मोटा सा बता ही दिया है। अब अगर आपको क्लास 12th, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, ठीक है, मैंने क्या कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, और वो क्लियर भी क्या बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, ठीक है। यानी कि 80 to 85%, 85 to 90% और 90% अबव अगर आपको स्कोर करना है तो CUET अड्डा 24/7 की तरफ से, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 की तरफ से अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आपकी थ्योरी के साथ करवाए जाएंगे। और ये सारी चीजें मिल रही आपको कहां पर, ये सारी चीजें मिल रही आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को जल्दी फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप क्या करेंगे, जहां पर जैसे आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया क्लिक करेंगे तो वहां पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम इस तरीके से आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, UG एग्जाम आएगा। यहाँ पर आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ये है क्या आपका, ये पूरा का पूरा है आपका बैच है, ये है आपका उड़ान 2.0, ठीक है। तो इसकी क्लासेस बहुत जल्दी से स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी इस पर जो है डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो इसमें बच्चे आपको बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है। यानी कि पहले थ्योरी करवाई जाएगी, उसके बाद आपके MCQs कराए जाएंगे, देन उसी के बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ये एक एडिशनल फीचर इस बैच में रखा गया है, ठीक है, जिससे कि आप अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं ना। तो ये आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के लिए Y489 कूपन कोड लगाएंगे, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप यहां पर इस बैच को एनरोल करेंगे और 30% का डिस्काउंट मिलेगा आपको इस कूपन कोड के साथ में। तो जल्दी जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे स्कोर करके अपनी क्लास 12th को क्रैक आउट करना है तो आज ही इसको एनरोल करेंगे और कल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, आपके जो मॉक टेस्ट होंगे, सैंपल पेपर होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। तो कहीं और से आपको ना तो किसी स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत होगी और ना ही किसी अदर टीचर्स को जैसे ट्यूशंस वगैरह जाते हैं तो वो भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, ठीक है। सो जल्दी जाएंगे और आज ही से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।